केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान भरत तिवारी इनकाउंटर सहित महापंचायत पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी का काफी समर्थन भी किया है। तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पहले वो सुनिए। चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कह दिया है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया है। एसडीपीओ जो निलंबित हुए थे उनको पदोन्नति मिला है सर, अब मध्य साइड के डीएसपी बना दिया गया। सवाल पहले ही बात है कि किसी पर एफआईआर होना और सजा होना दोनों दो बात है। तब एफआईआर हुआ है, न्यायिक जांच है, जांचों उपरांत अगर दोषी साबित होंगे तो कार्रवाई होगी और दोषी साबित नहीं होंगे तो कार्रवाई न होने का कोई सवाल ही नहीं। रही बात, इस बीच में यहाँ पुलिस बल का शॉर्टेज है, हर तरह की बात है, तो उनको बैठा के रखने से क्या फायदा है। महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था, आपके जाने की बात की जा रही थी। एकदम हमने ये सोचा कि कुछ मत फिरे लोग हैं जो बिहार के शासन जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहा है अच्छा से, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम जानते थे कि हम जाएंगे तो 50,000 से नीचे आदमी नहीं आवेंगे और वो 2-4-5 आदमी डिस्टर्बेंस करेंगे तो हमारे तरफ से भी लोग चूकेंगे नहीं, तो फिर बहुत तरह की बात हो जाएगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो बहुत अच्छा दृष्टिकोण से और बहुत सौभाग्य से सम्राट चौधरी ऐसा नेतृत्व मिला है वो बरकरार रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए उस चीज को हमने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में देख के, बड़ा दिल दिखलाते हुए हमने अभी उसको तब्दील किया। खाली करना ही चाहिए था। अगर पहले कर चुपचाप चले जाते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत तरह की बात की है, लेकिन अंत में शासन का काम, शासन की बात को उन्होंने माना, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान यदि भरत तिवारी के घर पर जाते हैं और मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो काम चिराग पासवान करते हैं वही काम हम भी करेंगे। इसके साथ ही भरत तिवारी के चरित्र पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि यदि भरत तिवारी अच्छे व्यक्ति होते तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता। उनके पास जो पिस्तौल था वो गैर लाइसेंसी था या लाइसेंसी, इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। साथ ही जिस तरह से न्यायिक आदेश के जो आदेश दिए, जांच की जो आदेश दिए गए हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, तो उसको लेकर के उन्होंने सम्राट चौधरी के कार्य को काफी सराहा है और कहा है कि सम्राट चौधरी ऐसा व्यक्ति कम ही मिलते हैं जो कि इस तरह के राज्य चलाने वाले हैं। वो लगातार अपराध के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं और जो भी लोग ऐसे करेंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना निश्चित है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा गोली मारी गई है उस पर उन्होंने बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस उन्हें गोली नहीं मारती तो पुलिस वाले मारे जाते। हालांकि पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से नहीं चलाया गया था, लेकिन अगर उनकी मौत हो जाती है तो ये बड़ा बात बन जाता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद विपक्ष का क्या कुछ बयान सामने आता है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज।